नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरा यह नया वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें बताया गया है कि जो हमने MPLRC के उद्देशिका के संबंध में जानकारी ली थी, उद्देश्य और कारणों का विवरण इस प्रकार था कि इस संहिता को पारित करने के लिए प्रस्तावित करने के उद्देश्य और कारणों का विवरण हिंदी में दिनांक 14 अगस्त 1958 पृष्ठ 1301 पर प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि इस समय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भू राजस्व, भूधारणाधिकार तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों पर विभिन्न विधियां प्रवृत्त हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश है, इसके विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न विधियां भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवृत्त हैं, लागू हैं, जिनको एक समान रूप से लागू करने के लिए योग्य राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से स्वभावतः ऐसी परिस्थितियां वांछनीय नहीं हैं तथा समस्त राज्य के लिए इस विषय पर एक समान विधान होना आवश्यक है। यानी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए एक समान विधान होना आवश्यक प्रशासन द्वारा समझा गया और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विधेयक बनाया गया। यानी कि समान विधान लागू हो, समान रूप से सभी को न्याय प्राप्त हो सके। जो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग विधियां बनाई गई हैं, उनको एक समान रूप से विधि का दर्जा प्राप्त हो। तो यह समानता विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय पर प्रवृत्त वर्तमान विधियों पर आधारित है। यानी कि जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है, इस पर एक समान भू राजस्व संहिता का निर्माण किया गया और भू राजस्व के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भू राजस्व विधि संहिता 1959 लागू की गई, जिसमें हम सभी को, आप सभी को अपनी भूमि से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को निपटान करने की नियम दिए गए हैं। तो आगे हम इस विधि के नियम, प्रक्रिया और किस प्रकार से हमें न्याय प्राप्त हो सकता है, इसके संबंध में जानकारी लेंगे। आशा करता हूं आपको मेरा छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपको भूमि के संबंध में नई नई विधियां, नई नई जानकारियां देता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।